नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इकोनॉमिक्स डोज में। आज के इस इकोनॉमिक्स डोज में हम डिस्कस करेंगे आपसे क्या होते हैं गिवन गुड्स, क्या होते हैं वेबलेंट गुड्स। दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश अवस्थी और मैं आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। डेली सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाया करिए करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको गिवन गुड्स और वेबलेंट गुड्स अगर किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन रहता हो तो कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, हर एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूंगा विद एग्जाम्पल्स। दोस्तों, गिवन गुड्स की बात करें या वेबलेंट गुड्स की बात करें, बेसिकली इन पर हमारे एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। क्या और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं गिवन गुड्स। क्या होते हैं गिवन गुड्स? तो दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट यानी कि इस अवधारणा को दिया गया था। बेसिकली गिवन गुड्स एक प्रकार के इंफीरियर गुड्स होते हैं, यानी कि निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, लेकिन ये ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। बेसिकली मैं बात करता हूं रॉबर्ट गिफिन की, समझिएगा यहां पर डिटेल में। रॉबर्ट गिफिन ने 1837-1910, रॉबर्ट गिफिन ये ब्रिटिशर्स स्टैटिस्टिशियंस थे, यानी कि सांख्यिकीविद थे। इन्होंने 19वीं सेंचुरी में एक स्टडी करी थी। इन्होंने इंग्लैंड में ब्रेड के प्राइस बढ़ते हुए देखे तो इन्होंने एक बात देखी कि एक तरफ ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ब्रेड की डिमांड बढ़ रही है। तो इन्होंने ये देखा कि लॉ ऑफ डिमांड तो भाई फॉलो ही नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी डिमांड में कमी आएगी। ये सिंपल लॉ ऑफ डिमांड कहता है। और जस्ट वाइस वर्सा, यानी कि अगर किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इन्होंने जब स्टडी करी तो पाया कि ब्रेड का मूल्य भी बढ़ रहा है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इन्होंने सोचा अब स्टडी करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जनरली ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा था। इन्होंने स्टडी करी और क्या पाया स्टडी में, सुनिएगा बहुत अच्छा। इन्होंने देखा 2 प्रोडक्ट थे जिन पर इन्होंने स्टडी करी थी। एक था ब्रेड, ठीक है, एक था ब्रेड और एक था यहां पर मांस, यानी कि मीट की बात कर लो। ब्रेड और मीट यानी कि रोटी और मांस। मैं आपको अपने एग्जांपल के थ्रू इनकी जो कहानी थी वो समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। मान लीजिए ब्रेड है 40 रुपए की और मीट है 400 रुपए किलो, ठीक है, ये मान लीजिए। अब क्या हुआ, इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन आया, मुद्रास्फीति आई, तो दोनों का मूल्य बढ़ा। समझिएगा, ब्रेड का मूल्य 40 रुपए से कितना हो गया, 60 रुपए हो गया, और अगेन मीट का मूल्य 400 रुपए से 600 रुपए हो गया। अब क्या हुआ, ये भी महंगा हो गया, ये भी महंगा हो गया। महंगी तो दोनों चीजें हुई, लेकिन मीट ये जो महंगा हो गया, ये भाई 400 से 600 एक ज्यादा बड़ा अमाउंट दिखा रहा है। तो लोगों ने मीट खरीदना बंद कर दिया। लेकिन अब रोटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। रोटी के बदले आप क्या खाओगे, रोटी ही तो खाओगे ना। रोटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, और जो क्लोज सब्स्टिट्यूट रोटी के बदले आपको मिलेगा वो रोटी से महंगा होगा। तो लोगों ने मीट खरीदना छोड़ दिया। तो मीट जब खरीदना छोड़ दिया तो क्या खरीदने लग गए, ब्रेड ही ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने लग गए। तो यहां पर इन्होंने देखा कि जब कभी ऐसा होता है कि जो एक बेसिक प्रोडक्ट है जिसका कोई भी ऑप्शन या क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है, तो ये गिवन गुड्स कहलाएगा। तो यहां पर ब्रेड एक तरीके से क्या हो गई, गिवन गुड्स हो गई, क्योंकि ब्रेड का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी कि गिवन गुड्स क्या है। अब मैं इसको इंडियन स्टाइल में आपको बताता हूं, समझिएगा बहुत अच्छे से। इंडियन स्टाइल, ये ओला उबर और एक तरफ आप देख रहे हैं दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में अगर आप रहते होंगे तो मेट्रो से सफर किया ही होगा। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ओला उबर से ट्रेवल करता है, मेट्रो सस्ती है ना उसके लिए, ऑब्वियसली सस्ती है। सबसे अगर चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट की बात करें दिल्ली में तो मेट्रो है, सबसे सस्ते में और सबसे फास्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। लेकिन ठीक है, आपको अकेले जाना है, ठीक है, आपको अपने कंफर्ट से जाना है, घर से ही आपको बाहर कार मिल जाए और आपके ऑफिस छोड़ दे, कितनी अच्छी बात है। अब सोचिए क्या हुआ, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए, यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया, दोनों के प्राइस बढ़ गए। ओला उबर भी महंगी हो गई और मेट्रो का किराया भी महंगा हो गया। लेकिन ओला उबर के महंगे होने से फर्क क्या पड़ेगा, ओला उबर जब महंगी हुई तो बहुत सारे लोगों के पास से ओला और उबर अब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ओला उबर को छोड़ करके वो भी कहां जाएंगे, दिल्ली मेट्रो में जाएंगे। तो दिल्ली मेट्रो का प्राइस भी बढ़ा, यानी कि फेयर भी बढ़ा, किराया भी बढ़ा। उसके बाद भी डिमांड क्या हुआ, बढ़ गई, क्योंकि जब हम ओवरऑल इकोनॉमी में देखते हैं तो ऐसा ही फॉलो होते हुए हमें दिखता है। उम्मीद करता हूं आपको गिवन गुड्स में अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यही है गिवन गुड्स, यानी कि जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। अब आगे आपसे बात करते हैं क्या होते हैं वेबलेंट गुड्स।
पहली बात तो याद रखिएगा, वेबलेंट गुड्स भी वही गुड्स होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है। ये वाले जो गुड्स होते हैं ये भी किसी भी प्रकार से लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये गिवन गुड्स से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड्स में लोगों के पास बजटरी कॉन्स्टेंट्स थे, यानी कि लोगों के पास पैसा कम था, इसलिए वो उसके सब्स्टिट्यूट पे जा ही नहीं पा रहे थे, वो वहीं पर रुक गए थे। लेकिन वेबलेंट गुड्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। वेबलेंट गुड्स क्या होते हैं? हाई स्टेटस गुड्स होते हैं, यानी कि जहां पर किसी को किसी भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं चाहिए। महंगी घड़ियां, महंगे मोबाइल, महंगी वॉचेस, महंगी वाइन, ये सब चीजें जो हैं ये सब वेबलेंट गुड्स के अंतर्गत आती हैं। तो वेबलेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर किसी भी तरीके का कोई बजटरी कॉन्स्टेंट्स नहीं होता है। देख लीजिए यहां पर मेंशन है, ऑफन कंफ्यूज्ड विद गिवन गुड्स। वेबलेंट गुड्स में हम गिवन गुड्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, लेकिन फर्क क्या है? वेबलेंट गुड्स आर गुड्स फॉर विच इंक्रीज्ड प्राइस विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, जिनका बढ़ा हुआ प्राइस मांग को और क्या कर देगा? बढ़ा देगा। हाउएवर दिस इज नॉट बिकॉज कंज्यूमर्स आर फोर्स्ड टू बाय मोर गुड्स ड्यू टू बजटरी कॉन्स्टेंट। तो एज इन गिवन गुड्स में क्या था? उसके पास पैसों की कमी थी, तो वो दूसरी चीजें नहीं खरीद पा रहा था, तो जो एक मेन बेसिक चीजें हैं उन्हीं को ज्यादा और ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा था। तो ये बात यहां पर याद रखिएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है वेबलेंट में। रेदर वेबलेंट गुड्स क्या होते हैं? हाई स्टेटस गुड्स सच एज एक्सपेंसिव वाइन्स, ऑटोमोबाइल्स, वॉचेस, परफ्यूम्स। द यूटिलिटी ऑफ सच गुड इज एसोसिएटेड विद देयर एबिलिटी टू डिनोट स्टेटस। ये प्रोडक्ट लोग इसलिए लेकर के आते हैं कि वो अपने स्टेटस को डिनोट कर सके, बता सके कि देखिए कितना महंगा प्रोडक्ट है हमारे पास। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए जैसे सचिन ने अपने पूरे कार्यकाल में जो जर्सी पहनी होंगी, 8-10 जर्सी होंगी ना, वो जर्सी की अगर सेल लगी हो तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो लोग उसके लिए कितना भी पैसा दे देंगे, क्योंकि वो उनके लिए क्या होगा? एक यूनिक सिस्टम होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी प्रकार के गुड्स हैं ये सब वेबलेंट गुड्स कहलाते हैं, जो हाई स्टेटस को डिनोट करते हैं या एक यूनिकनेस को डिनोट करते हैं। तो गिवन और वेबलेंट, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा। गिवन गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये इंफीरियर गुड्स होते हैं। वेबलेंट गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये हाई स्टेटस गुड्स या लग्जरी। सेशन कैसा लगा हमें बताइएगा, और ऐसे इकोनॉमिक न्यूज के साथ हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए राइस स्मार्ट हिंदी। मैं सुबह डेली 8 बजे आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ करंट अफेयर्स की क्लास में भी मिलता हूं, तो आ जाया करिए। थैंक यू।